बस 3-4 लोग ऑलरेडी हैं तुम्हारे लिए डिसाइड करने को। मुझे बाहर निकलना मजबूरी ज़्यादा थी। तुम्हें सीखना ही पड़ेगा नो बोलना। हमें मैनेज करना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, नो वन वांट्स दिस। Hello and welcome back to my channel everyone. Today I randomly thought let's make a video and let me test my camera as well. So I thought let me take my scooty. Okay. I will also learn how to use this camera. So yes, I am taking my scooty today. और ये कैमरा लेकर के स्कूटी को ड्राइव करना इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज यहाँ पे कोई होल्डर नहीं है और मेरे पास भी कुछ इस टाइप का गिम्बल नहीं है जिसको मैं फंसा पाऊँ स्कूटी में, तो मेरे को ड्राइव करते टाइम्स कैमरे को बंद करके रखना पड़ेगा. So right now I came to the temple because I was just looking for a place where I can just sit and talk. Not talk about my personal things. I just wanted to make a video, and I wanted a good place. So temple is the amazing place to make a video about anything which is not vulgar and which is just good for everyone. Okay, so I wanted to talk about one thing which I have learned from my past experiences, and I want to just discuss this on my YouTube channel, that why everyone should live in another city once. And I have literally 10 reasons why you must move out at least once. And if you do that in your 20s, it would be great actually, because I have done that and I have learned a lot from that decision. एक्चुअली डिसीजन नहीं बोले तो बेटर रहेगा बिकॉज डिसीजन वो कम था मेरे लिए और मुझे बाहर निकलना मजबूरी ज़्यादा थी बिकॉज मेरा परमानेंट वर्क फ्रॉम ऑफिस होने वाला था तो मुझे जाना ही था. सो माई फर्स्ट रीज़न वाई एवरी वन शुड मूव आउट वंस इज़ इंडिपेंडेंस अनलॉक. यार तुम हर छोटी चीज़ों के बारे में तुमको खुद डिसाइड करना है. वहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स होंगे जिनसे तुम शायद कॉल करके पूछ लो कि क्या करूँ नहीं करूँ, बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे तुमको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होगा एंड यू लर्न दैट. बट बाहर रह के छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स ध्यान रख रहे होते हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ जाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट. एंड द सेकेंड रीज़न इज़ मीटिंग न्यू पीपल इक्वल टू न्यू लेसन्स. तुम बहुत सारे लोगों से मिलोगे. यू मीट एंजल, mentor, disaster. Everyone teaches you something and you learn to say no because you learn your boundaries. Not everyone deserves your yes. You get to know this when you started living all by yourself. You started getting to know that कहाँ पे तुमको नहीं बोलना है, कहाँ पे तुमको yes बोलना है. तुम कितनी बार yes बोल के इतनी बुरी तरह फंस जाओगे कि तुम्हें सीखना ही पड़ेगा no बोलना. And the next is confidence comes from struggle. You handle a lot of things by yourself that boost your confidence, that unshakable confidence. So कहाँ कैसे सीखोगे यार तुम, अगर तुम घर पे बैठे हुए हो, तुमको कोई नया सिचुएशन ही नहीं मिल रहा है अकेले टैकल करने को, तुम्हारे पास 3-4 लोग ऑलरेडी हैं तुम्हारे लिए डिसाइड करने को. एंड द नेक्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी. यू स्टार्टेड नोइंग योर सेल्फ बेटर. यू स्टार्टेड नोइंग व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक्स. तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें अर्ली अलार्म नहीं पसंद है बट यू लव द अर्ली सनराइज. The next one, you learn survival skill. The hacks no one teaches you. You learn by all your experiences, You know how to negotiate your rent, how to negotiate your other necessary stuff while buying it. छोटी छोटी चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होता है. आप छोटी छोटी चीज़ों को समझ रहे होते हो. जैसे हम कभी मार्केट में जाते हो और हमारी मम्मी या शॉपकीपर से ऐसे बात करके, इतने का तो नहीं है भैया, 10 रुपये तो कम करने पड़ेंगे आपको, ये बोल के वो 100 रुपये कहाँ कम करा देती है सामान में, और हम ऐसे शॉक रह जाते हैं कि ओ भाई कई शॉपकीपर हमारे को पीटना ना स्टार्ट कर दे. सो ऑल ऑफ दिस वी ऑल्सो लर्न बिकॉज भाई हमें मैनेज करना पड़ता है. एंड एट द एंड यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर होम. यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट and precious your family members are, how comfortable you are with them. You understand the comfort your family gives you. No one can have this much of a capacity to give you the level of comfort your family gives to you. Even our friends sometimes try their best to give us the comfort when we are at the very vulnerable state or our life situation is too overwhelming for us. But you know that your friends are also trying, but your family
has, you know, like it's like a built-in functionality into them that they know how to handle you, because your genes and their genes are same, your toxic trait and their toxic trait are also the same. So you know, you guys just are so compatible with each other. आई नो कुछ कुछ फैमिली में बहुत झगड़े होते हैं, वो हर जगह हो रहे होते हैं, बट स्टिल नो वन अंडरस्टैंड यू द वे योर फैमिली डज. दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट माय परसेप्शन इज. मुझे बस इतना ही बोलना था. अगर आपको भी अपने घर से निकलना है, निकलने का मन है, या फिर आप ऑलरेडी निकल चुके हो, तो कमेंट करके बताओ यार मेरे को कि हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, हाउ यू आर डीलिंग विद ऑल योर ट्रॉमास. तो लाइक शेयर कमेंट कर दो. चलो लेट मी जस्ट वेट, अब कर दो. अगर तुम यहाँ पहुँच गए हो तो करो ना यार, आई एम जस्ट वेटिंग, जस्ट डू इट. कर दिया? ओके फाइन देन. अगर नहीं करा ना तो आपके घर आके आपको सेम ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच दूंगी मैं. एंड ट्रस्ट मी, नो वन वांट्स दिस, सो जस्ट डू इट राइट अवे. हैव अ गुड वन, बाय.